नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। राजा भैया को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। राजा भैया ने साफ साफ इशारा कर दिया कि उनका समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को है। राजा भैया ने क्या बोला है, आप पहले इनकी जुबानी सुनिए, इनका बयान सुनिए। मतदान के दौरान ये बाहर निकलते हैं और इनके बयान को लेकर के सियासी गलियारों में जो चर्चा है और यहाँ पर बीजेपी को जो नुकसान होने वाला है और जो फायदा होने वाला है समाजवादी पार्टी को, उसका भी विश्लेषण हम आपको यहां करके दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनिए। लेकिन जो सीटिंग कोई किसी को कोई भ्रम नहीं है। हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं। बड़े अच्छे से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और आप लोग का भी आभार कि आप आए यहाँ। लेकिन राजा साहब हवा का रुख तो राजा साहब भी बताएंगे खासतौर से यहाँ का। हमने कहा ना कि जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, उनसे हमने कहा कि आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ मतदान करें। लेकिन जो अभी रुख है राजा साहब, आपने जो आकलन किया है जी, क्या रुख है इस समय में हवा का? हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने, खास तौर से जो बयान दिया था रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग भारत में लोकतंत्र, अब उनको क्या कुंठा है हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है तो उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की गोद से और न ही ईवीएम की मशीन से। राजा साहब, एक आखिरी सवाल है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर, आप इस समय में, चूंकि अभी 4 घंटे का समय और बाकी है, क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजा भैया सीधा सीधा बता रहे हैं कि जो वर्तमान के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भरपूर है। वैसे मैं आपको बता दूं, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया 1.5 लाख से ज़्यादा वोट, 1.5 लाख से ज़्यादा, 1,60,000 हो सकता है, 1,60,000, 1,70,000 हो सकता है, जहां पर रघुराज प्रताप सिंह इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हालांकि इनका इशारा खुले तौर पर अभी तक नहीं था। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके लोग, राजा भैया के लोग, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए दिखे। आपने झंडा, बैनर, टोपी, सारी चीज़ें देखी होंगी। कौशाम्बी में लोकसभा का चुनाव समाप्त तो हो जाएगा आज, लेकिन इसके बाद 25 मई को प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी चुनाव है। तो कौशाम्बी में ज़्यादा प्रभाव है और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी पिछली 2019 जैसी लहर में राजा भैया की पार्टी को 46-47 हज़ार वोट मिला था। तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को अंदर ही अंदर इशारा कर चुके हैं और इनका इशारा साफ है। भले कैमरे के सामने इन्होंने कहा है कि हम किसी दल को नहीं समर्थन कर रहे हैं, इससे वर्तमान के जो सांसद हैं प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के, उनको मुश्किल होने वाली है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।